हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल AIS स्टडी सर्किल में। और सबसे पहले अपनी बात को शुरू करने से भी पहले आप सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और आज का जो सेशन है जो हमने रखा है स्पेशली उन बच्चों के लिए जो आगे चलकर IAS बनना चाहते हैं और उन पेरेंट्स के लिए जो ये चाहते हैं कि उनके बच्चे आगे चलकर IAS या PCS बने। ओके, तो हमारा जो कैंपेन है उस कैंपेन का नाम है कैचिंग दैम यंग। कैचिंग दैम यंग से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि वे बच्चे जो हाई स्कूल पास कर चुके हैं, वे बच्चे जो 12th पास कर चुके हैं और अभी से तैयारी में अगर उनको करा दी जाए IAS एग्ज़ाम की, तो उनका एक बेस बहुत ही स्ट्रांग बन सकता है और पहले या दूसरे अटैम्प्ट में ही वो बच्चे क्या कर सकते हैं, IAS जैसा एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। यस, ऐसा हल्द्वानी जैसी जगह में बैठे बैठे हो सकता है। ठीक है, तो आज मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन इसी से संबंधित शेयर करूंगा, तो जो भी पेरेंट्स हैं वो ध्यान से सुनेंगे और मैं आपको पूरा पूरा प्रोग्राम बताता हूं कि हमारे इस प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक, आइए देखते हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि IAS वाला जो एग्ज़ाम है वो देश की सबसे बड़ी रिक्रूटिंग एजेंसी जिसका नाम है UPSC अर्थात संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा कराया जाता है। एग्ज़ाम का नाम है एक्चुअली सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, लेकिन कॉमनली हम उसको IAS के नाम से जानते हैं। इसलिए जानते हैं क्योंकि ये ब्रिटिश पीरियड से चलती आ रही है और IAS इसमें सबसे टॉप पोस्ट होती है, इसीलिए इसको आमतौर पर IAS एग्ज़ाम कह दिया जाता है। लेकिन इस एग्ज़ाम का नाम है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो हमको पता चलता है कि इसकी शुरुआत ब्रिटिश पीरियड से ही हो गई थी और आफ्टर इंडिपेंडेंस आज़ादी के बाद भी ये सर्विसेज आज तक बनी हुई हैं और हमेशा बनी रहेंगी। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में सिविल सर्विस का महत्व बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है, इनफैक्ट बढ़ा ही है। तो ये रहा एग्ज़ाम का नाम, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। ओके, तो ये एग्ज़ाम हर साल होता है, एवरी ईयर, ईच ईयर दिस एग्ज़ाम इज़ कंडक्टेड बाय UPSC और एक साल के अंदर ही आप IAS बन सकते हैं अगर आपकी तैयारी पूरी तरीके से है। ठीक है बच्चों, तो ये एग्ज़ाम कैसा है, क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं, ये जान लेना बहुत ज़रूरी है इसमें। तो आपको मैं बताऊं, एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है जनरल स्टडीज़। क्या नाम है इसका? जनरल स्टडीज़। और आपको बड़ी हैरानी होगी ये जानकर कि जनरल स्टडीज़ उन्हीं सब्जेक्ट से मिलकर बनता है जो बच्चे ने 6ठी क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक की जो साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ें जो पढ़ी हैं, GS समझ लीजिए कि उन्हीं सब चीज़ों से मिलके बनता है। तो मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ हाई स्कूल के बच्चों, 12th क्लास के बच्चों, कि तुमने 6ठी क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक जो भी पढ़ रखा है, GS उसी का क्या है, एक शानदार कंपाइलेशन है। ये तुम सब चीज़ें पढ़ चुके हो। हिस्ट्री तुम पढ़ चुके हो, ज्योग्राफी तुम पढ़ चुके हो, एटलस में इंडिया का मैप कहाँ पर है ये सब तुम देख चुके हो। बस वही सारी चीज़ें इसको एक कंपाइल्ड वे में आपको यहाँ पे तैयार करनी है। ठीक है, सिलेबस इसका वही है जो 6ठी क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक का पूरा माना जाता है। ठीक, तो जाहिर सी बात है कि सिलेबस काफ़ी लंबा चौड़ा होगा, है ना, और इसमें लगता है टाइम। ठीक है, GS टेक टाइम, इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग एग्जामिनेशन। लेकिन पोस्ट भी तो बहुत शानदार है, IAS। और कौन सी पोस्ट मिल सकती है आपको यार एग्ज़ाम पास करके? आप IPS भी बन सकते हैं, इंडियन पुलिस सर्विस में जा सकते हैं इसी एग्ज़ाम को पास करके। ओके, IFS बन सकते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, IRS बन सकते हैं, एंड सो मैनी अदर पोस्ट आर कम अंडर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। इसकी बारीकियों के बारे में मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा जब क्लास में बच्चे बैठेंगे। ठीक, फिलहाल आप ये जानिए कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, जो कंपलसरी है, उसका नाम है जनरल स्टडीज़। इसको हिंदी में कहते हैं सामान्य अध्ययन। जो GK से थोड़ी सी अलग ये होती है कि इसको हमको थोड़ा सा डिटेल में समझना होता है, काफ़ी डिटेल में थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, वही सारी चीज़ें जो आपने हाई स्कूल में पढ़ी थी। अच्छा, एडवांटेज उन बच्चों को मिल सकता है यहाँ पर जिन्होंने हाई स्कूल के बाद ये तय कर लिया कि मुझे तो IAS बनना है। ठीक है, पापा मुझे IAS बनना है,
मम्मी मुझे आईएएस बनना है, तो उन लोगों ने अगर 11 और 12वीं क्लास में अगर ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट ले लिए हैं तो समझ लो कि उनको थोड़ा सा एडवांटेज तो रहेगा ही। तो मैं चाहता हूं कि वे स्टूडेंट्स जो 11th और 12th क्लास में ह्यूमैनिटीज़ पढ़ रहे हैं उसको इस तरीके से पढ़ें कि वो इस एग्ज़ाम को पास कर सकें आसानी से। मेरा कहने का मतलब यही है। अगर किसी ने 12th के बाद अगर बीए में एडमिशन लिया है तो उसके लिए भी अपॉर्चुनिटी पूरी पूरी बनी हुई है। ठीक है, यहाँ तक कि जो स्टूडेंट्स पढ़ाई में 95%, 98% स्कोर नहीं कर पाए हैं उनके लिए भी पूरी पूरी संभावना है इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए। 50% वाला बच्चा भी इस एग्ज़ाम को पास कर सकता है, 3rd डिविजनर भी पास कर सकता है, 1st डिविजनर भी पास कर सकता है। कोई भी स्टूडेंट जो पढ़ना चाहता है, समझना चाहता है और किसी वजह से वो उसके एकेडमिक्स उतने अच्छे नहीं रहे, वो यहाँ पर क्या कर सकता है, तैयारी कर सकता है और आईआईटी वाले को पीछे छोड़ सकता है। कहने का मतलब मेरा ये है। ठीक है, तो बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है उन बच्चों को जो एवरेज रहे हैं पढ़ने में, 55-60% मार्क्स उनके आते रहे हैं, तो वो इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। हिस्ट्री पढ़ के, ज्योग्राफी पढ़ के, इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ के, करंट अफेयर्स पढ़ के, वो सारी बातें जो इस एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है वो मैं आप सबको बताऊंगा। हमारी पूरी टीम इसमें लगी रहेगी और आपके जो बच्चे हैं, पेरेंट्स से मैं कहना चाहता हूँ कि आप निश्चिंत रूप से एडमिशन कराइए और इसकी एग्ज़ाम की जो भी बारीकियां हैं वो सारी समझाई जाएंगी। तो इसके अंतर्गत हम लोगों ने 2 साल का प्रोग्राम रखा है उन बच्चों के लिए जो हाई स्कूल के बाद तैयारी करना चाहते हैं। 3 साल का प्रोग्राम रखा है उन बच्चों के लिए जो 12th के बाद करना चाहते हैं। ठीक, तो ये प्रोग्राम 2 साल और 3 साल दोनों में चलेगा। इसमें सबसे पहला काम हमारा होगा कि जो बेसिक्स हैं इस एग्ज़ाम की उसको क्लियर कराना, आंसर राइटिंग कैसे करी जाती है, कैसे चीज़ों को समझा जाता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है यूपीएससी की, वो सारी बातें आपको इन 2 या 3 सालों में पता चल सकती है। तो हम कह सकते हैं कि ये तैयारी से पहले की भी तैयारी कह सकते हैं इसको आप, क्योंकि इस बड़े एग्जाम को पास करने के लिए तैयारी करने के लिए भी तैयारी की जरूरत पड़ती है। वो एक सॉलिड फाउंडेशन की जरूरत पड़ेगी आपको, जो आपको MIS से मिलेगी। ठीक है, बैच इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में चलेंगे, बायलिंगुअल भी चलेगा, प्रॉपर इंग्लिश मीडियम भी चलेगा। जिसको जिसमें सुविधा है वो बैच को ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, और हमने ये बैच स्टार्ट कर भी दिया है इनफैक्ट, और कल से हमारी पहली क्लास शुरू भी हो रही है सुबह 9:30 बजे से। ठीक, 9:30 AM टू 12:30 AM फिलहाल हमने ये बैच शुरू कर दिया है। और जो बच्चे शाम को ज्वाइन करना चाहते हैं आफ्टर स्कूल, दे कैन ऑल्सो ज्वाइन अस एट 4 PM। ओके, तो पेरेंट्स इस बात पे ध्यान दें कि अगर उनको आगे चल के IAS या PCS का एग्ज़ाम पास करना है तो अभी से उसको तैयारी में लगा देना चाहिए, क्योंकि जितना जल्दी आप इस तैयारी में आएंगे उतनी ही जल्दी आप इस एग्ज़ाम की बारीकियों को समझ सकते हैं। असंभव कुछ भी नहीं है, 10-12 घंटे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों। ठीक है, सिर्फ 3 घंटे पढ़ के ही काम चल सकता है, 2 घंटे पढ़ के भी काम चल सकता है। अगर आपने स्कूलिंग ईयर्स में या ग्रेजुएशन ईयर्स में 3 घंटे लगातार पढ़ लिया या 3 घंटे पढ़ लिया एक दिन में, हिस्ट्री पढ़ ली, ज्योग्राफी पढ़ ली, मैप रीडिंग कर ली, न्यूज़ रीडिंग आप समझ चुके हैं, तो इस एग्ज़ाम को पहले या दूसरे अटेम्प्ट में ही पास किया जा सकता है, 100% किया जा सकता है। कई लोगों ने किया है, मैं आपको उन IAS ऑफिसर से भी मिलाऊंगा जिन्होंने ये काम पहले ही अटेम्प्ट में कर दिया, 22वें साल में ही IAS बन गए। ठीक, तो अगर आपको इस लेक्चर से संबंधित या इस कोर्स से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स दी गई हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑफिस में आके मिल सकते हैं। स्टूडेंट्स को ला के जो पेरेंट्स हैं उनकी काउंसलिंग कराई जा सकती है कि इसके अलावा भी और क्या क्या किया जा सकता है सिविल सर्विसेज की तैयारी के साथ साथ, क्योंकि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें बहुत ही वाइड सिलेबस है, जो और भी कई सारे एग्जाम्स को कवर कर सकता है। जैसे कि यूपीएससी और भी कई सारे एग्जाम कराती है, जैसे कि NDA का करवाती है, CDS का करवाती है, CAPF का करवाती है, तो वहाँ भी हमारे पास ऑप्शंस मौजूद रहते हैं। इसके अलावा स्टेट PCS का भी एग्ज़ाम होता है एक। ठीक, तो वहाँ भी हमारे पास क्या रास्ते खुले हुए हैं। तो 25वें साल तक का टारगेट बनाइए और 25वें साल से पहले पहले
आईएएस या पीसीएस बन जाइए। ठीक है, तो शुभकामनाओं के साथ मैं आप लोगों को फिर से बधाई देता हूँ नए साल की। और इस नए साल में एक नया कमिटमेंट लीजिए और इस एग्ज़ाम में की तैयारी करना शुरू कर दीजिए अभी से, क्योंकि इट इज़ द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट करियर ऑफ, है ना, कैंडिडेट्स, यू कैन से दैट। तो मिलते हैं जल्दी ही, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी दी गई है इन्फॉर्मेशन उसको पढ़िएगा थोड़ा सा, और कॉन्टैक्ट नंबर्स पे आप हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू।